शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में ग्लोबल फेस्टिवल ब्रह्मा कुमारीज की ओर से योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस 7 दिवसीय विशेष पर्व में हम योग के संपूर्ण बेनिफिट्स को सीख रहे हैं। आइए आज बातचीत करते हैं योगा फॉर अ हैप्पी फैमिली के बारे में। जैसे कि हम अभी गीत सुन रहे थे, ओम शांति ओम, ये गीत सुनते ही बहुत ही सुंदर ध्वनि हमारे कानों में गई। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में जब ये गीत सुनते हैं तो ये याद दिलाता है कि इस मंत्र से, इन शब्दों को जीवन में उतारने से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। अब आज के विषय पर आते हैं। योग से क्या हम अपने परिवार को सुखी और खुश बना सकते हैं? ये भी चिंतन का विषय है। अगर मैं स्वयं खुश हूँ तो शायद मैं अपने आसपास खुशियाँ नेचुरली बांटता हूँ। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सिस्टर राधिका हैं। राधिका जी पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारीज के इस विश्वव्यापी आंदोलन का हिस्सा हैं। एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं जिन्होंने आध्यात्म को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए मैनेजमेंट और बिजनेस में कैसे यूज़ किया जाए, इस पर अनेकों मॉड्यूल्स डेवलप करने में उन्होंने अपना सहयोग दिया है। साथ साथ भारत और विश्व भर के अनेकों क्षेत्रों में उन्हें आमंत्रित कर उनके प्रवचनों को सुना गया है। आइए आज उनसे सुनते हैं योगा फॉर अ हैप्पी फैमिली। ओम शांति। योग द्वारा सुखमय जीवन कैसे बनाएं? सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां हो, सुख हो और दूसरों को भी मिले, अपने संबंध, परिवार, सबको। ये सबकी आश रहती ही है, परंतु वो जीवन में कैसे उतारे कि ऐसा ना हो कि हम योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, परंतु जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, वहाँ जब परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है और अलग अलग चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, तब हमारे अंदर वो खुशी कायम रहती है। ये प्रश्न कईयों को होता ही है। मेडिटेशन जब हम कहते हैं, ये जो वर्ड है वो आता है मेडिटेट कहते हैं। मेडिटेट माना सेंटर, हर चीज़ का सेंटर है और हर चीज़ का अपने जीवन का सेंटर हम है, सेल्फ। ये शक्तिशाली हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। अपने आप को हम अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं तो आसानी से दूसरों को भी हम मैनेज कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमको बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचेंगे तो खुशी होगी। तो सकारात्मक चिंतन कैसे करें? क्या या योग से हम सकारात्मक चिंतन सीख सकते हैं? परंतु अपने प्रति पॉजिटिव थिंकिंग ना हो, खुद के बारे में हमारे जो ओपिनियन है, एटीट्यूड है, वो इतना ऊंच नहीं है, तो फिर दूसरों के प्रति या परिस्थितियों के प्रति पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रोज रोज के जीवन में, जैसे प्रैक्टिकल जीवन में
चलते फिरते खाते पीते सब कुछ करते हुए ये योग कर सकते हैं, ताकि खुशियां आए। जो भी हम करते खुशी से करेंगे। किसी के साथ आपको व्यवहार में आना है खुशी से, खाना है खुशी से, जीना है खुशी से, हर चीज जो करते खुशी से हो, मेहनत ना लगे, इसके लिए अपने मन हल्का हो जाए, इसके लिए योग है। जितना मन हल्का होता जाएगा, मन जितना कम सोचते रहेंगे, उतने खुशी बढ़ती रहेगी। वो अपने आप से हम कितना प्यार करते और भगवान से कितना प्यार करते, कितना अपने आप से मीठी मीठी अच्छी बातें करते, और कितना भगवान के साथ हम इतना मीठी बातें करेंगे, उतना मन हल्का होता जाता है। जितना सम्मान, अपने प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है, और जितना भगवान के ऊपर हमारा निश्चय बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली इतना हमको सहज रीति से, इतना मेहनत भी नहीं है, परंतु हर चीज में खुशी की झलक होती रहती है। हर प्रकार से खुशी होगी, हल्कापन होगा, भारीपन नहीं होगा। तो ज्यादा सोचना, माना वो ज्यादा सोचने की जो बात होती है ना, ये जब हर बात को हम सोचते कि हमको ये हल करना है, जिस प्रकार से हमको ये सॉल्यूशन चाहिए वैसे ही चाहिए, तो फिर भारीपन होता है। तो ये योग से जब हम प्रभु को सौंप देते हैं, प्रभु को सौंपना माना भगवान को सौंपना, माना ज्यादा नहीं सोचना। हमको जो करना है हमको करना है, पर उसके बारे में ज्यादा चिंता करना, उससे खुशी गायब हो जाती है। स्वयं में जितनी शक्तियां बढ़ती रहती, गुणों को हम जितना जीवन में लाते रहेंगे, उतना दूसरों से भी दुआएं मिलती रहती है, और दुआओं से भी हमको ताकत बनती है, और जीवन भी बहुत सहज होता जाता है। योग माना ही सिंपल, अपने साथ कनेक्शन, अपने आप के साथ। जैसे दुनिया भर में जैसे कितने प्रकार के कोर्सेस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे दूसरों के साथ बात करना, किस प्रकार से बात करना है, कौन सी विधि अपनानी है, क्या इस प्रकार से कोर्सेस बहुत सारे चलते हैं। परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो अपने आप से बात करना। हम अपने आप से कैसे बात करते, वो इतनी जानकारी भी कईयों को नहीं होती है। हर प्रकार से कुछ भी गलत होता है, अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम कोई काम के नहीं है, कि हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमारे में इतना भाग्य नहीं है। इस प्रकार से अपने आप से बातें करने से भी खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए पहली बात तो अपने आप से, जैसे हमने कहा कि अपने आप से जो संबंध है, पहले अपने आप को पहचानना। ये योग से अपने आप को पहचानते, मैं कौन, मेरे अंदर की कौन सी शक्तियां हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। और दूसरी बात, भगवान कौन है, वो मेरे लिए कौन है, वो मेरे पिता है, तो उनके पास जो भी शक्तियां गुण हैं वो सब मेरे हैं, तो मैं उनसे ले सकती हूँ और जीवन में उतार लेकर यूज कर सकती हूँ। इस प्रकार से भगवान के साथ मेरा संबंध, वो कौन, वो कहाँ रहते हैं, वो मेरे लिए क्या है और मुझे क्या वो बनाएंगे, ये दो बातों से ये पूरा योग से ऐसा फाउंडेशन बन जाता है, जिससे हमको सुखमय जीवन तो बनता ही है, और कईयों को भी बहुत उसमें प्रेरणा भी मिलती है कि किसी किसी के चेहरों को देखेंगे खिलता हुआ और खुशमय, तो देखेंगे कि इनको खुशी कहाँ से मिली, इतना खुश नसीबी कैसे आ गए इनको। जैसे एक एग्जाम्पल सुनाते हैं कि समर है, तो समर है तो बहुत गर्मी है, गर्मी का सीजन में तो गर्मी होती है, परंतु आप जब सुबह उठते हैं तो आप एसी कमरे में हो,
बाहर निकलते हैं तो एसी गाड़ी में हो, और वहां से ऑफिस में दफ्तर में जाते हो तो वहां भी एसी है, वहां कमरा। तो कोई कहीं दूसरी जगह से आपको फोन करते हैं और पूछते हैं कि गर्मी तो बहुत होगी आपकी आपकी यहाँ तो। आप कहेंगे कहाँ गर्मी बहुत है क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप एयर कंडीशन में हो सुबह से रात तक। ऐसे ही जब कितनी भी परिस्थितियां आगे पीछे हो, क्या भी होता होगा बाहर, पर वो अंदर शीतलता, ये योग की अवस्था से, योग लगाने से अंदर की अवस्था बहुत शीतल शांत हो जाती है। इसलिए एयर कंडीशनड जो स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है। इसलिए योग द्वारा ये सुखमय जीवन है। ओम शांति। दोस्तों, हमने ब्रह्मा कुमारी सिस्टर राधिका से सुना कि कैसे योग हमारे परिवार को हैप्पी या खुशहाल बना सकता है। सिस्टर राधिका जो हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को देखती हैं, वहाँ पर उनके इन्हीं प्रवचनों को सुनकर हजारों लोग अपने जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। सिर्फ जीवन में ही नहीं, वर्क के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग एक बैलेंस को खोजते हैं, और इसी बैलेंस को राजयोग देता है, और योग के इन्हीं बेनिफिट्स को हम समझ रहे हैं। आइए कार्यक्रम के अगले चरण पर चलते हैं। हमारे साथ इसी उपलक्ष्य में जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस ग्लोबल फेस्टिवल के लिए शुभकामनाएं देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं शुभकामना संदेश। Good morning and wish you all on the occasion of the International Yoga Day health, happiness, peace, and a lot of fulfillment. This past year has not been easy for many of us. It's been a year that has demanded us to change fundamentally as human beings in the way we act, in the way we interact, the way we behave, and even in the way we actually experience our surroundings. For many, that change has meant a very uncomfortable 12 months, both physically, emotionally, intellectually. It has meant a lot of adjustment for many of us. But if you actually we expand our time horizon, these changes are not uncommon. Human beings have shown that they can transcend, they have the ability to transcend and see beyond these times. And every time they have been able to successfully get over such challenges, it has been in those moments when their intellect, when their body and their mind have acted in unison. On this day of International Yoga Day, I ask you to focus yourself on your inner well-being. We need that in order to combat what is not going to be a temporary situation, but perhaps one that we are going to experience for not even months, maybe years, and maybe for perpetuity. We all need ourselves to adjust to this new normal. That requires us to think, behave, and act differently. It requires us to make sure that how we think, our intellect, is very much in sync with how we feel, which is our emotions and our consciousness, and how all that manifests through our physical fitness. We are all fortunate to be born in a land which has a science on how to make all of this possible. We know about various forms of yoga. It isn't just a physical activity. We know we can achieve that balance through karma yoga, through bhakti yoga, through jnana yoga. It does not matter which path you choose. Make sure that you take today's day to make a deep connect and commitment to spend time for your well-being. Because all the change outside begins with a change inside. So let's all join hands and let's all make sure that we pray for a better tomorrow. And it starts with our own well-being and spending time within ourselves. Once again, I wish you all the very best. Thank you.
and Om Shanti. देखिए, हमारे खास अतिथि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस ग्लोबल फेस्टिवल में हमारा हिस्सा बन रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल योगा डे को हम सभी मिलजुल कर मनाएं, एक मीनिंगफुल तरीके के साथ मनाएं, ताकि योगा डे एक नेचुरल सेलिब्रेशन बने जो सिर्फ एक दिन का न होकर अपने पूरे लाइफ को एक सेलिब्रेशन के मोड पे ले आए। आशा करते हैं कि इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम भी कुछ ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं योग को अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए। अब मेडिटेशन की अनुभूति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी जी को। 1977 में बहुत ही कम उम्र में ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में आई और तभी से ही राजयोग का अभ्यास जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। इस अभ्यास को करते करते भारत से दूर फिजी महाद्वीप में, भारत से दूर फिजी देश में उन्होंने एक स्कूल शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दी और वहाँ पर भी जब राजयोग का प्रकाश फैला, वहाँ पर जब इन्होंने बहुत सारे लोगों को राजयोग से परिचित कराया तो ज़्यादातर लोगों ने और जानकारी लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप और इसके बारे में हमें बताइए ताकि हम इसे अपने जीवन में अपना सकें। इन्हीं डिमांड्स को देखते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन को राजयोग की शिक्षाओं को विश्व भर में प्रसारित करने के लिए डेडिकेट किया। सन 1990 से ये भारत के कोलकाता शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बहुत ही जानी मानी प्रख्यात वक्ता, एक गायिका और एक मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। भारत के साथ साथ बाहर भी अनेकों देशों में अनेकों कार्यक्रम के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया है। आइए अब मैं ले चलता हूँ सीधे एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए, जहाँ पर हम राजयोग के इन बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करके देखें। मेडिटेशन में हम कुछ ध्वनियाँ सुनेंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स सुनेंगे और उस कमेंट्री को सुनते हुए हम अपने मन को भी वही कमेंट्री देंगे, वही पॉजिटिव इनपुट्स देंगे और साथ साथ ओम ध्वनि के साथ, ओम की जो साउंड है उसके साथ हम मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए करते हैं मेडिटेशन। ओम शांति। आओ हम अपना ध्यान बाह्य जगत से समेटकर भीतर की ओर मोड़ लेते हैं। भ्रकुटी के क्षितिज पर भाल गगन में नवोदित सूर्य सा तेजोमय एक सुंदर ज्योति पुंज है, जिसकी ओर सहज ही मेरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। यह उज्जवल प्रकाश पुंज मैं हूं, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक जीवन ऊर्जा चैतन्य शक्ति हूं। मुझ में शांति का प्रकाश है, प्रेम की, शक्ति की शुद्ध धारा का उद्गम मुझसे है। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते ही मेरा मन हल्का होकर ऊपर की ओर उन्नत होता है और ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से जुड़ जाता है। वे परम सत्ता, परम शांति, परम शक्तियों के दाता है। उनसे मेरी शक्ति का शुद्धिकरण हो रहा है। परमात्मा मेरी ऊर्जा का नवीनीकरण कर रहे हैं, मुझे चार्ज कर रहे हैं। सारी सृष्टि के बीज रूप परमात्मा से मेरा मन जुड़ते ही सारी सृष्टि मुझे अपनी लगने लगी है। इस योग से मुझे इस विश्व को देखने की नई दृष्टि मिल गई है।
मैं सारे विश्व रूपी परिवार तथा अपने लौकिक परिवार को परमात्मा द्वारा प्राप्त शुद्ध स्नेह भरी पावन दृष्टि से देख रही हूँ। यह परमात्मा द्वारा मिला हुआ परिवार है। मेरा परिवार कितना अमूल्य है। इनसे मेरा मात्र शरीर के स्तर पर ही रिश्ता नहीं, परंतु बहुत गहरा अविनाशी आत्मिक संबंध है। यह भी सब मेरी तरह ही प्रकाश पुंज आत्माएं हैं। मूल रूप में हर आत्मा शांत है, शक्तिशाली है, वह प्रेम स्वरूप है। मेरा परिवार कितना अच्छा है। इस परिवार में सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। मेरे शुभ व सकारात्मक सोच की ऊर्जा मेरे परिवार के हर सदस्य को मिल रही है। मेरा परिवार शांत है। मेरा परिवार संतुष्ट है। मेरा परिवार सुरक्षित है, स्वस्थ है। हर सदस्य में छिपे हुए गुण चमकने लगे हैं और जो भी कमी या कमजोरी है वो विस्मृत हो रही है, लुप्त हो रही है, समाप्त हो गई है। इस शांति की सुरभि में, इस प्रेम के प्रकाश में, इस शक्ति के प्रकंपन में मेरा परिवार स्वस्थ है, प्रसन्न है, खुश है। मैं परमपिता परमात्मा को इस सुंदर परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ और अपने परिवार को, परिवार के हर सदस्य को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद देती हूँ। और एक बार फिर स्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस अनुभूति में स्थित हो जाती हूँ कि मैं शुद्ध, शांत, प्रकाशमय ज्योति शक्ति आत्मा हूँ। ओम शांति।
hear the mighty shout, oh, of all the nations singing, singing out in harmony. There's a new world in the making. Won't you sing along with me? We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. Feel the expectation. There's a new world in the making. Won't you sing along with me, everyone? We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. World around, everybody's waiting to hear the joyful sound, singing out in harmony. There's a new world in the making. Come on, now sing along with me. We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors. We are one family. We are too close. Sail it on the breeze. The only way we're gonna have peace is when we come to see. We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors. We are one family. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. Yahoo! Everyone, we are sisters and brothers, a coat of many colors. We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. Om Shanti.